रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो दोस्तों, अब परमाणु हमले का भी खतरा बढ़ता ही जा रहा है, जिससे कांप उठी दुनिया के देशों ने अब संघर्ष को समाप्त करने के लिए इंटरनेशनल स्तर पर कई तरह की कोशिशें तेज कर दी हैं। और दोस्तों, इस वक्त दो बड़ी खबरें हैं। पहली है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से यानी यूएनएचआरसी से, तो दूसरी बड़ी खबर है यूक्रेन और रूस के बॉर्डर से, जहां बेलारूस में तगड़ी बातचीत हुई है। दोस्तों, ये दोनों ही खबरें हर किसी का दिमाग हिलाने वाली हैं, क्योंकि रूस को बर्बाद करने के लिए इस बार यूएन में तगड़ा मतदान हो चुका है। तो वहीं दोस्तों, यूक्रेन और रूस की मीटिंग में एक बड़ा फैसला सामने आया है, जिसके बारे में मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले जरा दुनिया की पंचायत का फैसला भी जान लीजिए, जो 29 मतों से पास हो गया है। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं दोस्तों, यूएनएचआरसी के सदस्यों ने तगड़ा गेम कर दिया है और 29 मेंबर रूस के खिलाफ सीधे सीधे तौर पर चले गए हैं। तो वहीं रूस के सपोर्ट में भारत ने एक बार फिर से बड़ा स्टैंड ले लिया है। न केवल भारत ने, बल्कि भारत के साथ 13 और सदस्यों ने मिलकर के इस मीटिंग का ही बायकॉट कर दिया। यानी दोस्तों, ठीक से कहा जाए तो एक बार फिर से भारत ने जिगरी दोस्त रूस का ही सपोर्ट कर दिया है। तो वहीं चीन समेत 5 और दूसरे देशों ने अनुरोध का विरोध किया है। इसमें रूस और चीन के अलावा इरिट्रिया, क्यूबा और वेनेजुएला शामिल हैं। वहीं मतदान से दूर रहने वाले देशों में भारत के अलावा आर्मेनिया, गेबोन, कैमरून, कजाकिस्तान, मोरिटानिया, नामीबिया, पाकिस्तान, सेनेगल, सोमालिया, सूडान और संयुक्त अरब अमीरात समेत उज्बेकिस्तान शामिल हैं। दोस्तों, यूएनएचआरसी अब गुरुवार को तत्काल बहस करने वाला है। इस चर्चा के दौरान सभी देश यूक्रेन द्वारा प्रस्तावित एक मसौदे प्रस्ताव पर विचार कर सकते हैं, जो साल 2014 से रूस द्वारा कथित उल्लंघनों की उच्च स्तरीय जांच की मांग करेगा। इससे पहले भी दोस्तों, भारत ने संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन के मसले पर हुई वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने सोमवार को यूक्रेन पर एक तत्काल बहस करने के लिए मतदान किया था, जिसके तहत कथित मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच के लिए एक प्रस्ताव पर विचार होगा। वोट से पहले बोलते हुए जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन के स्थायी मिशन ने कहा कि रूस सेना किंडरगार्टन, अनाथालयों, अस्पतालों और मोबाइल चिकित्सा सहायता ब्रिगेडों को विशेष रूप से लक्षित करके लोगों के बीच दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा करना युद्ध अपराध के तहत आता है। यानी दोस्तों, अब पश्चिमी देश रूस के खिलाफ अपने सबसे बड़े डिप्लोमेटिक हथियार को सामने कर चुके हैं। वहीं रूस और यूक्रेन में लगातार भीषण जंग चल रही है। वहीं दोस्तों, इस बीच पुतिन अपनी परमाणु ब्रिगेड को भी तैयार कर चुके हैं, उनको एक्टिवेट कर दिया गया है। तो इस बीच रूस और यूक्रेन के वार्ताकारों ने गोमेल जोन में युद्ध को रोकने की संभावनाओं पर तगड़ी बातचीत की है। और इस मीटिंग पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है, क्योंकि यह इलाका दोनों देशों की सीमा के नजदीक है। इस बैठक में दोनों देशों ने स्वीकार किया है कि उन्हें कई ऐसे मुद्दे मिले हैं जिन पर सहमति बन सकती है। दोनों ही पक्ष एक दूसरे की बातचीत के लिए फिर से मिलेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि रूस चाहता था कि पहले यह बैठक बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में हो, लेकिन यूक्रेन के विरोध के बाद उसे स्थान को बदलना पड़ा। रूस की तरफ से इस बातचीत में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सहयोगी और पूर्व संस्कृति मंत्री व्लादिमीर मेलेंस्की शामिल हुए। तो वहीं यूक्रेन की तरफ से उनके रक्षा मंत्री शामिल हुए। दोस्तों, बताया गया कि यह बैठक तय समय से काफी देरी से शुरू हुई। रूसी मीडिया का आरोप है कि यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल बातचीत की जगह पर काफी देर से पहुंचा था। इस मीटिंग के जो फुटेज सामने आए हैं, उनमें 2 यूक्रेनी हेलीकॉप्टर्स को सीमा के करीब गोमेल जोन में आते हुए दिखाया गया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की के कार्यालय ने कहा कि इस बातचीत का मुख्य लक्ष्य तत्काल युद्ध विराम और देश से रूसी सैनिकों की तत्काल वापसी है। तो वहीं रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन के प्रेस सचिव ने कहा है कि मॉस्को ने कीव के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता से पहले अपनी स्थिति की घोषणा इसलिए नहीं की, क्योंकि दोस्तों, वो इस वार्ता को चुपचाप चलाना चाहता है। दोस्तों, आपको बता दें कि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की कार्यालय का कहना है कि बातचीत में उनके अधिकारियों ने क्रीमिया और डोनबास समेत सभी क्षेत्रों से रूसी सैनिकों को वापस लेने की डिमांड रखी है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन बिना शर्त रूसी सेना की तुरंत वापसी चाहता है। इसके अलावा वो क्रीमिया और डोनबास के सभी जोन से अपने पूर्ण अधिकार की मांग कर रहा है। रूस ने क्रीमिया पर 2014 में कब्जा जमा लिया था, जबकि डोनबास के 2 इलाकों डोनेस्क और लुहांस्क को पीपुल्स रिपब्लिक की मान्यता चंद दिनों पहले ही दी है। यूक्रेन का कहना है कि वो एक संप्रभु राष्ट्र है, ऐसे में उसे अपने विदेश नीति और फैसले लेने का पूरा अधिकार है। यूक्रेन ये चाहता है कि उसके नेटो में शामिल होने पर रूस को आपत्ति ना हो।
तो वहीं दोस्तों रूस ने अभी तक आधिकारिक रूप से अपने शर्तों का खुलासा नहीं किया है, लेकिन बावजूद इसके ये माना जा रहा है कि रूस चाहता है कि यूक्रेन किसी भी कीमत पर नेटो का सदस्य ना बन पाए। दोस्तों रूस ने तो यहां तक सुझाव दिया है कि अगर नाटो और अमेरिका उसको सदस्य बनाने पर अड़े हुए हैं तो वो खुद को गुटनिरपेक्ष देश घोषित कर दे। पुतिन कई बार बोल चुके हैं कि यूक्रेन को मिन्स्क समझौते को मानना चाहिए। इसके अलावा रूस ये भी चाहता है कि यूक्रेन डोनबास जैसे जोन को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान करे। रूस ये भी डिमांड कर रहा है कि रूसी भाषी लोगों पर अत्याचार तुरंत बंद होने चाहिए। दोस्तों इन दोनों ही घटनाओं पर दुनिया की नजर टिकी हुई है। यूएन पर सबसे बड़ी नजर इसलिए है क्योंकि अब ये पूरा का पूरा सिनेरियो वर्ल्ड वॉर की ओर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इन दोनों ही मीटिंगों से कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं। और दोस्तों बड़ी बात यह है कि एक मीटिंग यूएन वाली गुरुवार को होने वाली है, तो वहीं रूस और यूक्रेन दोनों एक बार फिर से मीटिंग करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यानी कुछ दिनों में यह युद्ध रुक सकता है, और या फिर अगर यह मामला आगे बढ़ा तो फिर मामला बहुत ही हाथ से निकल सकता है, क्योंकि रूस अपने 4000 से ज्यादा परमाणु बमों को अब फिलहाल एक्टिवेट कर चुका है, जिनसे किसी भी वक्त हमला किया जा सकता है। तो वहीं दोस्तों भारत का स्टैंड भी बिल्कुल क्लियर है। भारत इस युद्ध को रोकने की पुरजोर कोशिशों में लगा हुआ है, लेकिन वो इसके साथ ही अपने दोस्त रूस को भी बिल्कुल नहीं छोड़ रहा है। रूस का पूरा सपोर्ट भारत हर मौके पर करता ही जा रहा है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारत का आगे स्टैंड किस तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वॉर इस बार न्यूक्लियर वॉर की तरफ बढ़ती ही जा रही है। आप मुझे कमेंट लिख करके जरूर बताएं। नमस्कार दोस्तों।